हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। और अब हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में। लास्ट के 3-4 पार्ट्स में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनके ऊपर लूपिंग कैसे कर सकते हैं, यूआई के ऊपर कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, यूआई पे इनपुट फील्ड्स की हेल्प से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स को ऐड करके भी देखा है। अब हम लोग बात करने वाले हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में। और जब भी आप लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, डाटा आपका एपीआई वगैरह से आ रहा होगा, तो वेरी हाई चांसेस कि जो डाटा है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा होगा। और भी डिटेल में बात करेंगे, एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता क्या है, इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, इसको हम लोग बनाते कैसे हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को, इसके ऊपर लूप्स वगैरह कैसे चलवाते हैं, और जो डाटा होता है उसको यूआई पे कैसे डिस्प्ले करवाएंगे। देन हम लोग यहाँ पे फॉर लूप, मैप और फॉर ईच, इन सब का यूज करेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को इटरेट करने के लिए। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता क्या है। देखो, ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग किसी एक यूजर की या फिर किसी एक चीज की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा के रखते हैं। मान लो आपके पास एक यूजर है, तो उसका नाम, उसकी एज, उसकी ईमेल आईडी, उसका एड्रेस, ये सारी चीजें स्टोर करवा सकते हैं। या फिर आपके पास एक और ऑब्जेक्ट है कोई प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, कलर क्या है, क्वांटिटी क्या है, ये सारी चीजें स्टोर करवा सकते हैं। बट मान लो आपके पास जो प्रोडक्ट या फिर यूजर का वो सिंगल नहीं है, मल्टीपल है। इस केस के अंदर आपके पास जो डेटा है वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर फिट नहीं हो सकता, आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, देन आप और भी अच्छे से समझ पाओगे। सो मैंने एक ऑलरेडी फाइल क्रिएट करके रखी हुई है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट एचटीएमएल करके। सो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ लेट्स से यूजर्स, ठीक है। और एक बार के लिए मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, एक बार के लिए। सो इसके अंदर मैं कुछ डिटेल्स रखता हूँ, जैसे कि यूजर का नाम, तो यहाँ पे करता हूँ यूजर का नाम अनिल। देन मे बी हमें उसकी एज चाहिए, तो मैं यहाँ पे एज कर लेता हूँ 29। देन लेट से उसकी ईमेल आईडी चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ anil@test.com। अब मैं इनको सिंगल लाइन में रख रहा हूँ किसी वजह से एक बार के लिए। अब बस देखो कि मैं इनको सिंगल लाइन में रख रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये रख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक और यूजर की डिटेल चाहिए। तो अगर मैं इसके अंदर ही रखता हूँ यहाँ पे नेम और यहाँ पे रखता हूँ सैम, तो जो पहले वाली की है ना, ये ओवरराइड हो जाएगी दूसरी वाली की हेल्प से, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट करने की कोशिश करोगे, लेट्स मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखाता हूँ यूजर्स करके। और मैं यहाँ पे आके इस फाइल को रन करता हूँ। और अब आप यहाँ पे चेक करोगे ना इसका रिजल्ट, तो आपको यहाँ पे दो नेम नहीं मिलेंगे, सिंगल नेम ही मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सैम मिल गया। जो पहले वाला नेम था वो दूसरे वाले से ओवरराइड हो गया। तो हम लोग मल्टीपल यूजर की इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करवाएंगे, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक बार के लिए आप ये भी कह सकते हो कि ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैं यहाँ पे कोमा करके दूसरा ऑब्जेक्ट बना दूंगा। देखो, वो चीज स्टोर नहीं होगी एटलीस्ट एक वेरिएबल के अंदर। तो या तो आपको दूसरा वेरिएबल लेके यूजर 2 यूजर 3 करके बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, या फिर इसका आप लोग एक सोल्यूशन कर सकते हो, यहाँ पे पहले बनाओ एरे, और एरे के अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट उठा के रख दो, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको चाहिए, मान लो एक और यूजर की डिटेल चाहिए, तो आप यहाँ पे रखोगे। अब यहाँ पे कर सकते हो आप सैम, एज कर सकते हो लेट से 25, और इसकी ईमेल आईडी, ठीक है। इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ। सो इस चीज को बोलते हैं हम लोग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, बिकॉज ये एरे है, इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आपको यहाँ पे एक और को यूजर रखना है, लेट से इसका नाम आप रखना चाहते हो पीटर। पीटर की एज 34, और इसकी ईमेल आईडी हो गई ये, ठीक है। अब कुछ और भी रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो, बट मेरे हिसाब से 3 काफी हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक करोगे कि तीनों की तीनों डिटेल्स हमारे पास आ भी रही हैं। अब इसके ऊपर लूपिंग कैसे करोगे, बहुत ईजी होता है। सिंपली आप लोग यहाँ पे फॉर लूप का यूज कर सकते हो, फॉर ऑफ लूप का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ लेट, इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख लो, यूजर्स हैं, एक एक यूजर इटरेट होगा, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ यूजर। तो यूजर किसका होगा, यूजर ऑफ यूजर्स, ठीक है। देन इसके अंदर आगे ये कंसोल इसके अंदर रख लेते हैं, ठीक है। और देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर को प्रिंट कर देंगे, कंसोल कर देंगे बेसिकली। देन आपको यहाँ पे 3 अलग अलग से यूजर मिल जाएंगे। यूजर का बस आपको नाम प्रिंट करना है, डॉट नेम, तो आपको यहाँ पे बस नाम मिल जाएगा। आपको इसकी एज प्रिंट करनी है, तो आपको इसकी एज मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसके ऊपर लूप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ और भी चीज ट्राई करते हैं। लेट्स से जो ये डाटा है 3 यूजर्स वाला, इसको यूआई के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, तो वो कैसे करोगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, एक यूएल ले लेता हूँ, और उसकी कोई तुम लोग आईडी दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ यूजर, क्लास नहीं देनी, आईडी देनी है। मैं पता नहीं हर बार क्यों क्लास देता हूँ। सो यहाँ पे यूजर लिस्ट ये रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन सबसे नीचे आके इस लूप से पहले हमें करना पड़ेगा लेट, यहाँ पे ले लेता हूँ लिस्ट, और यहाँ पे क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट
एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेसिकली यूजर लिस्ट इस तरीके से, एंड देन हम लोग यहाँ पे कोमा कर देंगे और लिस्ट डॉट इनर HTML, ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे खाली, एम्प्टी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आके क्या करोगे, लिस्ट डॉट इनर HTML, इसके अंदर जो डाटा रहेगा उसको ऐड ऑन करते जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस इक्वल टू, और यहाँ पे मैं बस आपको एक बार के लिए डेमो दिखाने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट ले लेता हूँ और इस लिस्ट को हम लोग बंद कर लेंगे यहाँ पे li टैग को, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं हेलो, ठीक है। यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा तो कुछ तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे कह रहे हैं इनर HTML फुल है, क्या है गड़बड़ यहाँ है, यहाँ हम लोगों ने एक्स्ट्रा कोट्स लगा दिए थे, राइट। अब इसको चेक करते हैं, देखो तीनों हेलो यहाँ पे आ गए। अब 3 बार लूप चला तो 3 यहाँ पे लिस्ट आई। अब हेलो की जगह पे मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से कोट्स को बंद करता हूँ, क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे कर देंगे यूजर डॉट नेम। और अब मैं आके इसको रिफ्रेश करवाता हूँ, देखो यहाँ पे मुझे नेम मिल गया, परफेक्ट। अब इसको हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हेलो यूजर नेम इज, इस तरीके से आ गया। और अब मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे आ गया हेलो यूजर नेम इज दिस, हेलो के बाद कोमा लगा देते हैं, थोड़ा सा और भी सही लगेगा। देन कुछ और भी कर सकते हो, एंड यहाँ पे कर सकते हो स्पेस देके, एंड यूजर एज इज, और यहाँ पे फिर से आप लोग ये कोड्स ले सकते हो। देन यहाँ पे प्लस प्लस, और यहाँ पे सिंपली आप कर दोगे यूजर डॉट एज, ठीक है। यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे तो अब देखो यहाँ पे यूजर नेम इज अनिल एंड यूजर एज इज दिस। तो अब आप चाहते हो कि ठीक है थोड़ा सा और इसको इन्हांस कर लेते हैं कि जो यूजर नेम है ना थोड़ा बोल्ड में आ जाए, तो यहाँ पे बी टैग लगा देते हैं। देन इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो यहाँ पे अनिल आ गया, एंड देन इसको भी मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इसकी एज भी आ चुकी है, ठीक है। अब तो इस यहाँ पे हम लोगों ने यूज करा था फोर लूप यूज करा था, फोर ऑफ लूप यूज करा था, ठीक है। अब मान लो आप चाहते हो कि यार ठीक है फोर ऑफ तो हम लोगों ने देख लिया, 2 लूप हमारे पास और भी होते हैं जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को इटरेट करने के लिए काफी यूज में लिए जाते हैं, मैप और एक फॉर ईच। इन दोनों के डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच में मैं एक ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज कहीं और ही पहुंच जाऊंगा मैं। बट इन दोनों को मैं यूज करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूजर्स डॉट मैप का यूज करके दिखाऊंगा पहले, और इसके अंदर मैं एक यूजर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक यूजर हो जाएगा। और यहाँ पे आके हम लोग जो ये वाली लाइन है ना इसको कॉपी करके रख लेते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको, ये वाली लाइन को कॉपी करके। अच्छा एक बार दिखा देता हूँ, अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देन मैं यहाँ पे इसको यूज करता हूँ, एंड देन फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे ये चीज़ फिर से मिल गई, ठीक है। इस तरीके से आप लोग चाहो तो मैप का यूज कर सकते हो। और फॉर ईच अगर आपको यूज करना है तो बस यहाँ पे फॉर ईच लगा दो, एंड अभी फॉर ईच के साथ भी काम करेगा, देयर वी गो, परफेक्टली काम कर रहा है। सो यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन एक ये बनता है, मैप और फॉर ईच के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा बिकॉज मैं ऑलरेडी शॉर्ट पार्ट के अंदर दे चुका हूँ, शॉर्ट वीडियो के अंदर। सो आप वहां से देख के आप लोग चाहो तो बता सकते हो, अगर आपको वैसे बता दो आप मुझे वैसे बता सकते हो। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में पूछा जा सकता है, कैसे इसको इटरेट करते हैं, तो आप बता सकते हो कि इसको फॉर ऑफ लूप के साथ, फॉर ईच या मैप वगैरह के साथ में आप लोग इटरेट कर सकते हो, राइट। और जो कोड है वो आपको द कोडिंग स्किल्स डॉट कॉम पे मिल जाएगा, यहाँ पे जाना है आपको, एंड देन आपको कोर्सेज पे जाना है, एंड जितने भी हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना रखी हैं सबके लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे के सारे वीडियोस के नोट्स कोड वगैरह मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो देन मोर देन वेलकम। अगर आपको करियर के रिगार्डिंग कंसल्ट करना है, जॉब्स के रिगार्डिंग कंसल्ट करना है, मॉक इंटरव्यूज देने हैं, तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।